हम बात करेंगे सियासी रण की, और वो भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, जनता से वो वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है या विपक्ष का जो इंडिया अलायंस है उसकी सरकार बनती है तो सबसे पहले जातिगत जनगणना करवाएंगे। लेकिन इस वादे पर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़ा मतभेद सामने आया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने जातिगत जनगणना के बहाने राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बाकायदा एक 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर आनंद शर्मा ने इस मुद्दे पर चुनाव लड़ने से इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत पर सवाल उठेंगे, इस तरह की बात की है। यह कहा है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की विरासत का अपमान होगा। आनंद शर्मा ने अपने पत्र में 2 टूक कह दिया है कि जातिगत जनगणना कोई रामबाण नहीं है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मुद्दा देश को विभाजित कर सकता है। यह बड़ी बात है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, सीडब्ल्यूसी के सदस्य, वो कह रहे हैं कि तो जातिगत जनगणना का मुद्दा है वो भारत को विभाजित कर सकता है, और ऐसा होते हुए कांग्रेस पार्टी नहीं देख सकती। यह बहुत बड़ा हमला है राहुल गांधी के सबसे बड़े इलेक्शन प्लान पर, और इसका बाकायदा आनंद शर्मा ने कहा है कि आप कांग्रेस पार्टी का इतिहास उठाकर देखिए, वो हमेशा से देश को विभाजित करने वाली किसी भी नीति के विरुद्ध रही है। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही हैं। मौसमी, अपने इस 3 पन्नों की चिट्ठी में आनंद शर्मा ने बाकायदा जिक्र किया है कि 80 के दशक में कांग्रेस पार्टी का एक नारा होता था, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। लेकिन 2024 की बात करें तो राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो जातिगत जनगणना है। आपने तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा को दक्षिण से उत्तर और पूर्व से पश्चिम कवर किया है। जमीनी स्थिति, क्या यह राहुल गांधी के सबसे बड़े इलेक्शन प्लान पर सबसे बड़ा हमला है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं गौरव की। आनंद शर्मा की जो चिट्ठी है उसके लिए, वो कांग्रेस के लिए वो टाइमिंग गलत है। लोकसभा चुनाव सर पर है। जातिगत जनगणना का बिगुल राहुल गांधी ने, आपको याद हो तो कर्नाटक में फूका था, और तब से शुरुआत की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बाकी घटक दलों से भी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या राजद हो, उससे ये मुद्दा ओवरटेक करके खुद कांग्रेस का मेजर मुख्य बिंदु बनाया है। ऐसे में आनंद शर्मा, जो कांग्रेस कार्य समिति के भी मेंबर हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उपनेता रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा में, और मंत्री रह चुके हैं केंद्र में, उनकी तरफ से इस तरह की चिट्ठी आना, वो भी उस दिन जिस दिन कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक थी, वो खुद ही उसके मेंबर है, और आनंद शर्मा खुद बैठक में शामिल नहीं हुए। उन्होंने ये चिट्ठी खड़गे साहब को भेज दी। तो जाहिर तौर पे इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी में इसको लेके एक मत नहीं है कि जातिगत जनगणना, जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। ये जो नारा राहुल गांधी ने दिया है, क्या ये नारा बनाम ना जात पे ना पात पे वोट लगेगी, मोहर लगेगी हाथ पे, क्या इसके बनाम टिक पाता है? क्या ये फंडामेंटली, जो आनंद शर्मा कह रहे हैं कि फंडामेंटली जो वैचारिक कांग्रेस का कोर आइडियल्स था उससे डिविएट करना है, और ये घातक साबित होगा। ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात। मौसमी, रहिए मेरे साथ, विस्तार से इस पर आप और मैं अभी चर्चा भी करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में इस पर क्या मंथन होता है ये भी हम बात करेंगे। लेकिन आनंद शर्मा ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को जो चिट्ठी लिखी है उसमें यह कहा है कि जातिगत जनगणना को चुनावी मुद्दा बनाने पर उन्होंने प्रश्न उठा दिया है। क्या लिखा है उन्होंने? मेरे विचार में जातिगत जनगणना रामबाण नहीं हो सकती, और न ही यह बेरोजगारी और प्रचलित असमानताओं का समाधान हो सकती है। मेरी विनम्र राय में इसे इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी की विरासत का अनादर करने के रूप में गलत समझा जाएगा। 1980 में इंदिरा गांधी ने चुनावी नारा दिया था, ना जात पर ना पात पर मुहर लगेगी हाथ पर। उन्होंने जिक्र किया साल 1990 का,
राजीव गांधी ने जातिवाद को चुनावी मुद्दा बनाने का विरोध किया था। ऐतिहासिक रूप से यह पलटना बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए चिंता वाला है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर संसदीय और विधानसभा क्षेत्र में जातिवाद को मुद्दा बनाया गया तो हमें यानी कांग्रेस पार्टी को समस्या होगी। यह कहना है आनंद शर्मा का। कांग्रेस इस देश को विभाजित होते नहीं देख सकती, यह लिखा है आनंद शर्मा ने। और इस तरह की बात करना मौसमी, वो भी आनंद शर्मा के लिए जो सीडब्ल्यूसी कांग्रेस पार्टी की बड़ा निर्णय लेने वाली सबसे बड़ी समिति के वो सदस्य हैं, उनका यह कहना कि कांग्रेस पार्टी देश को विभाजित होते नहीं देख सकती, कास्ट इज अ रियलिटी ऑफ अ कंट्री, ये राहुल गांधी के लिए कितना बड़ा सेटबैक या कितना बड़ा झटका होगा? देखिए, कांग्रेस के भीतर खाने आनंद शर्मा की चिट्ठी ने काफी हड़कंप मचा दिया। कुछ नेता हमसे पूछ रहे थे कि क्या वो बीजेपी जा रहे हैं। आपको याद है कि वो G23 का हिस्सा रहे हैं गुलाम नबी आजाद साहब के साथ, और उसके बाद जब उनकी राज्यसभा खत्म होने वाली थी तो उनकी राज्यसभा को जो है कंटिन्यू को नहीं रखा गया। तब वो उपनेता थे कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ये चर्चा जोरों पे थी कि हिमाचल से उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, और ऐसा हुआ नहीं। तभी से आनंद शर्मा काफी ज्यादा इसको लेके हताश भी थे, और उन्होंने ये निराशा जाहिर भी की थी पार्टी आलाकमान को कि आप अभिषेक मनु सिंघवी या किसी भी बाहरी को हिमाचल से मत भेजिए। और उसी के बाद से आनंद शर्मा लगातार जो है, हालांकि कांग्रेस कार्य समिति में जरूर है, लगातार इस बात को लेकर भी अपनी चिंता जाहिर कर रहे थे पार्टी के भीतर ही प्लेटफॉर्म में कि ये जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो सही नहीं है और कांग्रेस की जो विचारधारा उसके विपरीत है। तो कुल मिला के आनंद शर्मा की चिट्ठी, गौरव, मैं एक सेंटेंस में बोलूंगी, ये चिट्ठी बेसिकली राहुल गांधी की जो एजेंडा है उसके खिलाफ जाती है। जिस तरह से राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को अपना प्लैंक बनाया है, और कांग्रेस के कई नेता ये मानते हैं कि ओबीसी कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देते। कमीशन की पॉलिटिक्स से कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था, और ऐसे में ये मुद्दा उठाना राहुल गांधी द्वारा कितना सही है? ठीक, क्योंकि उन्होंने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है, और मौसमी रही है मेरे साथ, कास्ट इज अ रियलिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी जो जातियां हैं ये भारत के समाज की एक सच्चाई है। कांग्रेस हैज नाइदर एंगेज्ड इन नॉर एंडोर्स्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। कांग्रेस ने एक बड़ा कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीति कांग्रेस नहीं करती।